सर आपकी आवाज नहीं। चलो आ रही आवाज? यस सर। पीडीएफ दिख रहा? यस सर। चलिए, ये डेली करंट अफेयर्स टेस्ट है। ये आपको यूपीएससी में भी काम देगा। उसके साथ साथ जितने सारे स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सारे में आपको ये काम देगा, छोटे बड़े कोई भी एग्जाम में। तो ये डेली चलता है करंट अफेयर्स। तो आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। चलो देखते हैं क्या है। पहला, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए पोर्ट कॉल? तो इसका देखिए क्या है, कौन सा आंसर होगा बताइए आप लोग। ऑल दी अबव। हाँ ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो कौन सा आंसर होगा ये? ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बोलिएगा। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पोर्ट कॉल एंड ए पोर्ट ऑफ कॉल? तो पोर्ट कॉल क्या होता है? अचानक से आके रुक गया। और पोर्ट ऑफ कॉल मतलब जिसमें पहले से टाइम शेड्यूल है। ठीक ना? बताइए कौन सा आंसर होगा। देखना पड़ेगा मुझे भी। ए पोर्ट कॉल इज शेड्यूल स्टेप, a port call is a mandatory step, port call is a final step, port call is a specific purpose step, while a port of call देखिए ये सही है। जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, आंसर कीज दिए हुए हैं तो उसको भी देख सकते हैं। सही है कि नहीं? सही है। चलिए इनका क्या होगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ पोर्ट नंबर यूज्ड फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन? ये लोग जो कम्युनिकेट करते हैं ना एक दूसरे से, शिप से दूसरे शिप से, या जहां पे शिप का सेंटर है, तो किस नेटवर्क पे कम्युनिकेट करते हैं बताइए। कौन सा? नहीं पता चला। सी होगा इसका। बी सर, बी। बी सी होगा। होगा। बी। सर सी होगा क्योंकि उसमें पोर्ट नंबर पूछा है नेटवर्क कम्युनिकेशन। हम्म कितना नंबर है? 3 नंबर है। यस सर, सी होगा इस। नहीं, बी आएगा। इस पे किया जाता है। ठीक है, 0 से इतना ये है अप टू। ठीक है ना? चलिए 4 नंबर का देखिए क्या है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर फॉर टीटीपी प्रोटोकॉल? 80। तो 80। क्या होगा? 80 सी सी होगा। ऑप्शन। सी होगा, 80 होगा। ठीक ना? उस ये क्या होता है, जैसे सर्वर समझते हैं, जो हमारा मेन कनेक्शन जहां से जुड़ा रहता है ना सर्वर से, वहां पे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो है उसको एच टी टी पी प्रोटोकॉल बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन नीचे दिए हैं तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, ज्यादा आपको डिटेल्स जानना है तो। अब देखिए आइस माउंटेन। ठीक ना? तो कहता है कि डच वुड दैट मीन्स द आइस माउंटेन एंड इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड आइसबर्ग। तो डच मतलब क्या होगा आइस माउंटेन का? तो क्या होगा इसका? ये होगा। ठीक है, चलिए देखिए डी के बसु के इसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। बताइए आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। ए ऑप्शन, द वायलेशन ऑफ। ए ए क्या सर। कहता है? वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी बाय कस्टोडियल वायलेंस एंड डेथ्स। कि जो व्यक्ति क्या होते हैं, अरेस्ट किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, उनके पास क्या राइट्स है नहीं है, उन पे अत्याचार जो होता है, उनके अगेंस्ट में क्या हुआ था, जजमेंट दिया गया था डीके बसु केस में। सही है, ये होगा। 7वें में आइए। व्हाट वर द मेन डायरेक्शंस इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द डीके बसु जजमेंट? तो इसका जो है आपको आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। ये सी होगा। 8वां में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वर रिलाइड अपॉन द सुप्रीम कोर्ट इन द डीके बसु ऑप्शन बी। जजमेंट टू कॉल द स्टेट टू पे कंपनसेशन? चलिए कौन सा होगा इसका बताइए। बी सर। डी। हाँ नीला
नीलावती बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ ओडिशा, इसमें क्या किया गया था, 11 State गाइडलाइंस को। दिया गया था और क्या बोला गया था कि जिसे आप एट्रोसिटी जिस पे कर रहे हैं आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा उनको या उनके फैमिली को। ठीक है, 9 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है, कहता है करेक्ट स्टेटमेंट बताने के लिए। ठीक है ना, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें जो है आपका 9 का, चलिए जल्दी से बताइए कौन सा होगा, इनका होगा ये। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द डॉक्टर डीके बसु जजमेंट, क्या है फॉल्स स्टेटमेंट, ये सही है सही है सही है, ये क्या है गलत है, तो ये सही है। ठीक है, चलिए 11 का देखिए, तो ये है जननायक कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न मिल गया, कल मिला है। ठीक है, और पोस्ट थ्यूमस मिला है, मतलब मरणों उपरांत मिला है। हाँ, और ये क्या किए थे कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को इंट्रोड्यूस किए थे, और इनके लिए कौन से कमीशन लाई गई थी, मुंगेरी लाल कमीशन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए 12th में देखिए क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दैट कर्पूरी ठाकुर फाउंडेड इन 1974, तो किस पार्टी में थे जी ये, भारतीय क्रांति दल। हाँ भारतीय क्रांति दल पार्टी बनाए थे। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी था। चलिए 13 नंबर देखिए, इनका गांव कौन सा था जी जहाँ जन्म ली थी, पितंजुआ। पितंजुआ कहाँ पे है जी, बिहार के बिहार। समस्तीपुर जिले में है। अच्छा, समस्तीपुर जिले में है, गांव कौन सा पूछ रहा है ना, गांव है पितंजुआ, तो ये होगा सही। फिर उसके बाद देखिए 14th नंबर में क्या करा, व्हाट इज द नेम्स ऑफ द मूवमेंट दैट कर्पूरी ठाकुर ज्वाइन इन 1942 व्हिच वाज लेड बाय महात्मा गांधी एंड एम्ड एट एंडिंग द ब्रिटिश रूल। तो किन सा मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो 1942 में कौन सा आया था, क्विट इंडिया, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन आया था, तो है दिया हुआ देखिए सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 15 नंबर के, व्हाट वाज द नेम ऑफ द अवार्ड दैट कर्पूरी ठाकुर was posthumously conferred with in 2024 on the occasion of his birth senate। अच्छा, उनके जन्मदिन, ठीक ना, जन्म शती के अवसर पे दिया गया, कौन सा अवार्ड दिया गया जी जननायक कर्पूरी ठाकुर को, भारत रत्न। ठीक है, 16 नंबर में देखिए, भारत रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड एंड हु आर द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ द अवार्ड, तो भारत रत्न कब चालू हुआ था और सबसे पहले किनको दिया गया था, तो बहुत फेमस है, 1954 में चालू हुआ था। किनको किनको दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी वी रमन, ये हमारे साइंटिस्ट हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है, ये हमारे पॉलिटिशियन है, इनको दिया गया था। 16 का सी। 17 का देखिए, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स have been awarded the Bharat Ratna award so far and who is the latest recipient of the award, तो अभी जो लेटेस्ट अवार्ड मिला है किनको मिला है, कर्पूरी ठाकुर। 49th पोजीशन है इनका। अच्छा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो एक होता है, वरीयता जो क्रम होती है देश में, उनमें क्या है 7वें नंबर पे ये आता है भारत रत्न, आई थिंक होगा क्वेश्चन। चलिए, ये वरीयता क्रम मतलब जैसे फर्स्ट पोजीशन किनका है, प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे करके 7वें पोजीशन पे ये है जो, हाँ 7 का, तो मतलब उनको इनके बराबर माना जाता है, जो यूनियन कैबिनेट होता है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उनके बराबर उन लोगों को माना जाता है जिनको भारत रत्न मिला है। अच्छा, स्पोर्ट्स में किसे मिला है भारत रत्न, ये भी पूछ सकता है आपसे, सचिन तेंदुलकर को मिला है जो स्पोर्ट्समैन है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ द भारत, तो भारत रत्न अवार्ड के लिए इसमें कौन से क्राइटेरिया नहीं है, कौन सा, उसे जिंदा रहना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिंदा पहले भी दे सकते हैं, मरने के बाद भी दिया जाता है, ये गलत लिखा था, ये सही है। ठीक है, 19 नंबर का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडिवियर इन विच द भारत रत्न अवार्ड हैज बीन कंफर्ड, किस फील्ड में दिया जाता है, तो लिटरेचर, एजुकेशन, साइंस, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ये सारे फील्ड में दिया जाता था, इसलिए होगा आंसर ऑल ऑफ द एबव। इनके एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ दिए हुए हैं, हमको डाउट हो तो देख सकते हैं, अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।